हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज ये देखिए इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं ना गार्डन में, जबकि दिल्ली में धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है। और ये बेचारे फूल जैसे इनके ऊपर धूप पड़ती है ना, जल जाते हैं। पूरे इनके पेटल्स जो है वो बर्न हो जाते हैं और एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं ये। जबकि वैसे सर्दियाँ थी तो ये कितने ज़्यादा दिन तक जो है वो खिले रहते थे। ये देखिए एक जो हॉलीहॉक्स का प्लांट मैंने सबसे लास्ट में लगाया था, उसके ऊपर भी जो है वो फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पर एक चीज़ शेयर करती हूँ, ये मैं मसूरी से छोटी सी कटिंग लेके आई थी कैक्टस की, और इस पे देखिए आज 2 साल के बाद जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और इसकी जो साइड से ब्रांच निकली थी उसके ऊपर भी जो टिप पे है फ्लावर्स बने हैं। बहुत खुशी होती है ऐसे, जैसे आप कोई कहीं से कोई चीज़ लेके आओ, पौधा लेके आओ, कटिंग लेके आओ, और वो जब आपके घर में आके ब्लूम करती है, आपके घर में अच्छी तरह से चल जाती है, उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। चलिए अब बाकी की बातें बाद में करेंगे, साथ साथ करेंगे और कुछ हार्वेस्टिंग कर ले। देखिए मैं अपनी टोकरी लेके आई हूँ आज हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो हमारे टमाटर हैं वो रेडी हो चुके हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो आज मैं उनको हार्वेस्ट करूँगी और साथ साथ में बात करेंगे कि अगर आप भी ऐसे अच्छी सब्जियाँ लेना चाहते हैं अपने गार्डन से, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और कैसे जो है वो आप ऐसी हेल्दी और अच्छी रसीली सब्जियां जो हैं वो अपने गार्डन से ले सकते हैं। तो यहाँ तो देखिए ये हमारी एक तोरी का फूल आया है, ये फीमेल फ्लावर है, बट कोई भी अभी तक नीचे से लेके देखिए ऊपर तक कोई भी मेल फ्लावर नहीं आया। ऐसे में क्या है कि ये स्पेंट हो जाएगा और गिर जाएगा, इसका फल नहीं बनेगा, क्योंकि पॉलिनेशन के लिए जो है वो मेल फ्लावर भी होने चाहिए। किसी भी प्लांट पे मेल फ्लावर नहीं है। मैंने सोचा था अगर किसी और के ऊपर आया होगा तो मैं वहाँ से इसका पॉलिनेशन करा दूँगी। देखिए यहाँ पर भी आए हैं मेल फ्लावर, बट खिले नहीं हैं अभी। और सब तरफ जो है जितनी भी मैंने ककड़ी की ये सॉरी तोरी की बेलें लगाई थी ना, उसमें अभी जो है वो मेल फ्लावर नहीं आए, सीधा फीमेल फ्लावर आया। और देखिए कितना हेल्दी सा है ये। और पर अब ये जो है वो स्पेंट हो जाएगा। हाँ, एक होप हो सकती है कि अगर आसपास किसी ने लगाया होगा और उस पर मेल फ्लावर्स आए होंगे, और अगर जो पॉलिनेटर हैं वहाँ से लाकर पोलन इसका पॉलिनेशन कर दें, तो मे बी ये जो है वो हो जाए ग्रो। क्योंकि लास्ट ईयर क्या है, मेरे नेबर्स हैं ना यहाँ पर, ये देखिए इन्होंने भी तोरी लगाई थी। तो मेरे यहाँ पर जो है वो मेल फ्लावर नहीं आए थे, बट इनके यहाँ से पॉलिनेशन मेरी तोरियों का हो गया था। तो बहुत अच्छी जो है वो तोरी की हार्वेस्टिंग हमें मिली थी। बट इस बार जो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि उन्होंने लगाई नहीं है। यहाँ देखिए सारी जो है इस पर फीमेल फ्लावर्स ही आ रहे हैं। ये देखिए ये भी फीमेल फ्लावर है, ये भी फीमेल फ्लावर है। अभी इस पर जो है मेल फ्लावर जो है वो खिलना शुरू नहीं हुए। बंचेस तो देखिए बनी है, ये देखिए कितनी बर्डिंग बनी है। पर ये जब तक खिलेंगे ना तब तक ये सब स्पेंट हो जाएंगे। टमाटर ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं हार्वेस्टिंग के लिए, तो आज इनको मैं हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ। और अगर आप चलो बात करते हैं कि अगर आप भी ऐसे अपने घर में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो क्या ये मुश्किल है। तो देखिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भी गार्डनिंग करनी है तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको टमाटर ही लगाने हैं, तो इसके ना तो आपको सीड परचेज़ करने हैं, ना ही आपको कहीं से जो है वो जाकर कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बस जाइए और अपना अपने किचन से निकालिए टमाटर, जिस भी वैरायटी का आप टमाटर पसंद करते हैं। जैसे मुझे ना देसी टमाटर पसंद है, मैं हाइब्रिड टमाटर पसंद नहीं करती। तो मैं जो है आप देखें मेरे गार्डन में सारे ही देसी टमाटर लगे हुए हैं। तो बस जो आपको पसंद है उसका सीड निकालिए और ग्रो कर दीजिए। और अगर आपके पास पोट्स नहीं है तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। आटा चावल हम सब के घर में आता है, चीनी दूध, उन सब की थैलियों में आप जो है वो उस टमाटर को लगा सकते हैं। वेस्ट वाटर की बॉटल के अंदर आप टमाटर लगा सकते हैं। और देखिए मैं टमाटर तोड़ रही थी तो मुझे एक और चीज़ दिखी। ये देखिए ये है घिए का फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर है। और इसमें देखिए मेल फ्लावर भी साथ के साथ ही आ रहे हैं, ये मेल फ्लावर्स हैं। और अगर ये दोनों के इकट्ठे खिले तो हमें जो है वो बहुत ही जल्द लौकी भी खाने को मिलेगी। और यहाँ पर ये वाली ककड़ी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है हार्वेस्टिंग के लिए, तो मैं तोड़ देती हूँ। वैसे तो इसका साइज़ देखिए और बढ़ेगा, बट मेरे बेटे को ना ऐसे मतलब कच्ची कच्ची खाना पसंद है।
तो मैं इसे इसी साइज़ में जो है वो तोड़ लूँगी। और ये देखिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जैसे आपको अगर सब्जियां वगैरह लगानी है तो क्या, सीड्स आप घर से लीजिए। बहुत सारे सीड्स हैं जो हमें घर से ही मिल जाते हैं। शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर, मिर्चों के, सिंपल मिर्चों के बीज, सब कुछ हमें घर से ही मिल जाता है। आप उन सीडों जो है कलेक्ट करिए और ग्रो कर दीजिए। ग्रो करने के लिए जो है वो आपको अपने घर से सीड्स तो मिल गए और अपने घर से आपको ग्रो बैग्स भी मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैंने भी काफ़ी जो स्टार्टिंग की थी तो अपने घर की जो वेस्ट चीज़ें हैं ना उनमें ही स्टार्टिंग की थी। उनमें ही मैंने जो है वो लगाए थे बीज, और अपने घर से निकाल के लगाए थे। करेले के बीज घर से निकाले थे, टमाटर के, और बैंगन, मिर्च सब के, भिंडी के, यहाँ तक कि आपको भिंडी के बीज भी जो है वो अपने घर से मिल जाते हैं। बीन्स के बीज आपको अपने घर से मिल जाते हैं। और लगाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब जो हैं वो आटे के बैग हैं खाली। इन्हीं में मैंने जो है वो चीज़ें लगा रखी हैं। इसमें देखिए ब्रोकली लगी थी। अब जो है ये ब्रोकली सीड्स पे आई हुई है। मैं सीड्स बनाऊंगी और कलेक्ट करूंगी ब्रोकली के। और यहाँ पर देखिए ये टमाटर जो न्यू है, किचन वेस्ट से निकल गए हैं और अभी मैंने इनको सेपरेट भी नहीं किया। ये एक ही के अंदर 5 लगे हुए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 और एक ये 5। इनको मैंने सेपरेट भी नहीं किया। एक्चुअली मैंने सोचा था मैं किसी को दे दूंगी, मुझे नहीं लगाने, और बट मैं नहीं दे पाई और ये इसी में पड़े हैं। तो ऐसे ना आप मतलब वेस्ट मत कीजिए कोई भी चीज़। पहले स्टार्टिंग में ना फ्री में कोशिश कीजिए करने की। जब आप सक्सेस हो जाते हैं ना तो फिर आपको और क्रेज़ आता है आगे के आगे, और मतलब न्यू चीज़ें भी हम गार्डन में ऐड करें। बैंगन के ये देखिए बीज, जो पौधा है ये भी बीज मैंने घर से, जो बैंगन के अंदर से बीज निकलती है ना, बस उनको ही आप डाल दो। मिर्च भी जैसे आपने, ये देखिए मिर्च है, आपने बाज़ार से मिर्च ली, उसी के अंदर जो सीड्स होते हैं ना, उसी को काट के निकाल के डालो आप, और आपके जो गार्डन में है वो अच्छी जो है वो होगी। फ्री में आपके घर में जो है पौधे तैयार हो जाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ों के बीज हमें पहले बारी में मार्केट से लेने पड़ते हैं। जैसे अगर आप पालक लगाना चाहते हैं तो पालक के सीड आपको मार्केट से लेने पड़ेंगे। ये ककड़ी के, खीरे के, इन चीज़ों के सीड ना हमें घर पे नहीं मिल पाते। तो एक बार आप ले आइए, उसके बाद आप घर में रेडी कीजिए। जैसे मैं भी अब काफ़ी हद तक जो सीड है ना वो घर में ही बनाती हूँ। भिंडी के बीज मैं घर में बनाती हूँ, पालक के बीज मैं घर में बनाती हूँ, बीन्स वगैरह सब के बीज ना मैं घर में ही अपने ग्रो करती हूँ, मतलब पकने देती हूँ, और उसी से फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो मैं ग्रो करती हूँ वेजिटेबल्स। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस स्टार्टिंग कीजिए। अगर आप में चाह है तो देखिए राह निकल ही आती है। आप चाहें तो ऐसे जो हल्के हल्के कलर के हो गए हैं ना, इनको भी तोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि न्यू जो टमाटर हैं वो जल्दी रेड होंगे और बड़े साइज़ भी उनका बढ़ेगा। अब ये देखिए बीन्स, फर्स्ट टाइम मैं इसके सीड्स लेके आई थी, बट अब क्या है कि मैं इनको घर में ही ग्रो करती हूँ, मतलब इनके सीड घर में ही बनाती हूँ। ऐसे देखिए जो रह जाती है ना, मेरी नज़र से बच जाती है बीन्स, उसको मैं ऐसे इसके प्लांट के ऊपर ही छोड़ देती हूँ, तो वो मिच्योर हो जाती है। और जब वो मिच्योर हो जाती है ना, तो यहाँ देखिए एक आज मैंने कल देखी थी मिच्योर हो चुकी है, उसको मुझे जो है वो आज कलेक्ट कर लेना है सीड के लिए। ये देखिए, ये जो है ना मिच्योर फली, इसको आप रख सकते हैं और सुखा के स्टोर कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर आप इन्हीं के सीडों से आप जो है वो आप ग्रो करिए बीन्स। आपको दोबारा सीड्स जो है वो मार्केट से परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बीन्स जो होती हैं ना वो कई बार नज़र से बच ही जाती हैं। ये बहुत खुद पौधा भी ग्रीन है और बीन्स भी ग्रीन है, तो ये नज़र से बच जाती हैं। ऐसे मेरी नज़र से जितनी भी बच गई हैं ना, उनको देखिए मैंने छोड़ दिया है ऐसे ही प्लांट के ऊपर सीड बनने के लिए। यहाँ देखिए ये भी एक मैंने छोड़ रखी है सीड बनने के लिए, क्योंकि बहुत मोटी हो गई है, ये मेरी नज़र से बच गई थी। और जो ऐसी छोटी छोटी है इनको मैं तोड़ लूँगी सब्जी बनाने के लिए। ये ना ढूंढ ढूंढ के तोड़नी पड़ती हैं। ऐसे ही ये देखिए शिमला मिर्च, इनको भी जो है आपको मार्केट से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीड आपके घर में जो शिमला मिर्च आती है, उस शिमला मिर्च में से ही सीड्स निकालिए और ग्रो कर दीजिए। ये भी छोटी है, थोड़ी छोड़ देती हूँ।
और अगर जैसे मिट्टी है, मिट्टी चाहिए होती है कुछ भी चीज़ों को ग्रो करने के लिए, या खाद चाहिए होती है, तो खाद आप घर से ही बना सकते हैं। स्टार्टिंग में मिट्टी आप कहीं से थोड़ी सी ले आइए, और जो भी अपने किचन का कचरा निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसी से खाद बनाइए और अपनी सब्जियां लगाइए उसी के अंदर ही, नीचे भर के मिक्स करके ना मिट्टी के साथ, और उन्हीं में सब्जियां लगा दीजिए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले 4 साल से मैंने अपने घर से एक छोटा सा चाय पत्ती का कण भी जो है वो ना बाहर नहीं फेंका। सब अपने गार्डन में जो है मैं यूज़ करती हूँ, और ऐसी हेल्दी और फ्रेश सब्जियाँ जो है ग्रो करती हूँ अपने गार्डन में। कचरा हम फेंकेंगे तो वो भी तो बाहर जाके वेस्ट हो जाएगा ना। मैं तो बल्कि पड़ोसियों को ही बोल देती हूँ कि बिल्कुल मटर छील के बाहर फेंकनी नहीं है, मुझे दे दो। तो वो भी मुझे दे देते हैं। मेथी छीली है, मतलब मेथी चुनी है, तो उसका जितना भी वेस्ट है वो मुझे दे देते हैं। जो भी मटर छीले उनका वेस्ट, गोभी वगैरह के डंठल छिलके सब, मतलब कुछ भी बाहर मत फेंको, सब अपने गार्डन में यूज़ करो। ये चेरी टमाटर, इसके सीड्स काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, बट मैंने तो कभी मंगाए थे चेरी टमाटर, तो उसी से जो है चेरी टमाटर अब मैं हर साल अपने गार्डन में ग्रो करती हूँ। बिल्कुल भी इसका सीड्स जो मैं परचेज़ नहीं करती। और इसके सीड भी जो मिच्योर टमाटर हो जाएंगे ना, कई बार फट जाते हैं तोड़ते हुए, उन सब सीड्स को मैं कलेक्ट करके रख लूँगी, नेक्स्ट ईयर ग्रो करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये वाले टमाटर बहुत पसंद है। और यहाँ पर है मिर्चें, इनको भी ले लेते हैं। मैं तो जो मिर्च से मार्केट से पहले लेती थी ना, मुझे अगर किसी का टेस्ट अच्छा लगा, किसी की स्ट्रक्चर अच्छा लगा, काटते वक्त कुछ मिर्चें ना बड़ी सॉफ्ट होती हैं, कटती बड़े मज़ा आता है उनको काट के ना, सीड्स नहीं होते उनके अंदर। तो उन मिर्चों को मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं भी लगाती हूँ, इन मिर्चों को लगा लेती हूँ, उनकी वैरायटी अच्छी है। तो बस फिर मैं उनके सीड रख लेती हूँ और उन्हीं को ग्रो करती हूँ। बीन्स फंसी हुई हैं बीच बीच में जाके, मिर्च के पौधे की तरफ आ गई हैं ये ना। यहाँ पर देखिए, ये मेरा अपने आप ही ग्रो हुआ मिर्च का प्लांट है। जैसे हम किचन वेस्ट डालते हैं, तो उस किचन वेस्ट में जब सीड होते हैं ना मिर्चों के, ये वो वाला प्लांट है मेरा। और आप देखो कैसे मिर्चों से भरा हुआ है ये। और ये पिछले 3 साल से जो है वो मुझे मिर्चें दे रहा है। डोरमेंसी में जाता है अगर कभी, तो मैं फिर इसकी जो है जड़े वड़े काट के इसको रीपॉट कर देती हूँ। और आप देखिए कितनी हेल्दी और अच्छी जो ब्लूमिंग है इसके ऊपर होती है, और अच्छी हेल्दी एकदम मिर्चें मिलती हैं, ऑर्गेनिक अपने घर की सब्जियाँ। बस बहुत है आज के लिए इतनी। टमाटर तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं ना अपने नेबर्स में बांटती हूँ, अपने रिलेटिव्स में बांटती हूँ कि भी टमाटर ले लो, क्योंकि मैं ना इसे स्टोर नहीं करती, मुझे नहीं पसंद जो फ्रीज़ करके टमाटर यूज़ करना ना। वहाँ पीछे बहुत ज़्यादा टमाटर है। पालक देखिए, ये पालक मैंने ग्रो की थी, अब इसके सीड्स बन रहे हैं। ये बस इन्हीं सीड्स को, ये सीड जहाँ जहाँ की देंगे ना, वहाँ वहाँ पालक फिर से ग्रो हो जाएगी। और अगर नहीं ग्रो करनी तो आप इन सीड्स को कलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये इसी एक जामुन का प्लांट है, इसके अंदर सीड गिरे होंगे, ये पालक लगना शुरू हो गई। ये पालक है, ये बीच में चलाई लगी हुई है। ये देखिए, ये सारे पालक के बीज बन रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही वेस्ट, किचन वेस्ट का यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में, और ऐसी ऑर्गेनिक फ्रेश सब्जियां लगाती हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े जो हैं वो रसीले टमाटर अपने गार्डन से तोड़ती हूँ। बैंगन भी मैंने कभी परचेज़ नहीं किए, अब हमेशा अपने गार्डन में जो है बैंगन, ये देखिए फिर बनना शुरू हो गए हैं। उस दिन मैंने हार्वेस्ट किए थे, और आज फिर कितने सारे बैंगन जो है बने हुए हैं।
वो वहाँ पीछे भी है कि इसको भी तोड़ लेते हैं। बैंगन देखिए, ये लाल मिर्चियाँ हैं, ये चारी मिर्चियाँ हैं, एक्चुअली लाल हो गई हैं, इनको भी तोड़ लेते हैं। ये मैंने जो लाल की क्योंकि मुझे इनका सीड चाहिए था। धूप इतनी तेज़ है ना कि बिल्कुल हार्वेस्टिंग मुश्किल लग रही है करना ना, खड़े होना यहाँ पर धूप में। ये हमारे घर का फ्रेश पुदीना, यहाँ देखिए हमारे प्याज के ऊपर जो है वो फूल पड़ना शुरू हो गया है। और आज ना हम चटनी बनाएंगे, अपने घर का एक प्याज भी उखाड़ते हैं हम। निकल जाए यार, एक हाथ से हो नहीं पा रहा, ऊपर से टूट गया, निकल गया। चलिए आज इसको बनाते हैं अपनी चटनी, इससे बनाते हैं अपनी चटनी। आज एक और ले लें, पर नहीं, इस पे ना मैं फूल आने दूंगी। जो ऐसे नीचे की तरफ गए हुए हैं ना, उनको निकाल लेते हैं। उधर से देखते हैं कोई एक, ये ले लेते। मुश्किल हो रही है, चलिए बहुत है। ग्रीन्स भी हो गए और ये वाले भी हो गए। ये एक बंद गोभी भी ना रेडी है हार्वेस्ट के लिए, इसको भी रेडी मतलब तोड़ लेते हैं, निकाल ही लेती हूँ उसको। ये ना मिर्च के, ये देखिए अभी भी वो पीछे बहुत सारे पड़े हैं, पर अब उनको ना कल तोड़ लूँगी। बहुत ज़्यादा हीट है, पूरी जल रही हूँ मैं। उस साइड से नीचे नीचे से आके ना मैं कल तोड़ूँगी या शाम को देखूँगी। आज इतनी हार्वेस्टिंग बहुत है, वो वहाँ पीछे रह गए सारे जो इजीली हाथ में आ रहे हैं ना, बस उनको तोड़ लेती हूँ। तो बस देखिए, टोकरा भर के जो हमने टमाटर हार्वेस्ट किए हैं, प्याज हार्वेस्ट किए हैं अपने गार्डन से, ग्रीन जो लीव्स हैं वो हार्वेस्ट किए हैं, 2 जो हैं वो पत्ता गोभी हार्वेस्ट किए मैंने, एक ये है और एक ये है। ये इसके पत्ते मैंने पहले छील लिए थे। ये है 2 फूल गोभी हार्वेस्ट की है। फूल गोभी छोटी हैं बट मैंने अभी तोड़ ली है क्योंकि अब ना इनका सीज़न जा रहा है और ये बड़ी नहीं होंगी। और एक ककड़ी हार्वेस्ट की है, कुछ बीन्स हार्वेस्ट की हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी शेयरिंग अच्छी लगी होगी। वैसे तो देखिए धनिया भी चाहिए था मुझे, पर धनिया ना भी बहुत छोटा है, इसे अभी 20 दिन ही हुए हैं लगाए हुए, तो ये भी बहुत छोटा है, अभी नहीं हार्वेस्ट करूँगी इसे। 5-6 दिन में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। और ऐसे ही मैंने यहाँ देखिए ये छोटे छोटे टब्बों में भी लगा दिया है। ये दोनों टब में मैंने धनिया लगाया हुआ है और यहाँ मैंने पालक लगाई है। और ये देखिए वो एक पुदीने की वीडियो शेयर की थी मैंने, पुदीने की कटिंग्स कैसे लगाई है। ये देखिए वो वाली कटिंग्स भी कितनी अच्छे से जो हैं वो ग्रो हो चुकी हैं। इनको भी टिप काट देते हैं ऊपर से ताकि ये और अच्छे से हेल्दी से ग्रो हो। जितना हम पुदीने को ऊपर से काटेंगे तोड़ेंगे उतना जो है ये हेल्दी से और ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा। अब थोड़े दिन में देखना आप इनसे और ब्रांचेस निकलेंगी और ये और घना हो जाएगा। सारी कटिंग्स देखिए, जितने मैंने पार्ट्स लगाई थी ना डंडियाँ, सारी ग्रो हो चुकी हैं और सब में जो न्यू शूट्स शुरू हो चुकी हैं। बस अब इनको छोड़ देते हैं, अब इनमें से और ब्रांचेस निकलेंगी और बढ़िया हो जाएगा, हमारी टोकरी पूरी भर जाएगी। और इसको भी रख लेते हैं। पुदीना, धनिया, मिर्ची, टमाटर, बैंगन नहीं तोड़े आज, ककड़ी, फलियाँ, शिमला मिर्च, दोनों तरह की गोभी, बंद गोभी और फूल गोभी। और देखिए कितना कुछ जो है वो हमें अपने गार्डन से ही मिल जाता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, बस वही है। हमारे मेहनत का फल बहुत ही ऑर्गेनिक, हेल्दी और टेस्टी होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आगे की जर्नी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।